जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का फाइनल जैसे ही कंप्लीट हुआ, वैसे ही बीसीसीआई और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना वक्त गवाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज के लिए 11 सदस्य भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। और यह स्क्वाड ऐसा है जिसने पूरे क्रिकेट गलियारों में हंगामा मचा दिया है, क्योंकि इस बार दिग्गज खिलाड़ियों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और कई नए खिलाड़ियों को पहली बार इस बड़े मंच पर खुद को साबित करने का सुनहरा मौका कप्तान की तरफ से दिया गया है। अब सोचिए दोस्तों, जब टीम इंडिया के चयन में इतनी बड़ी काट छांट हो तो हर कोई चौंकना तो जरूर है। और इस बार आने वाले मैच में यही हुआ है, क्योंकि कप्तानी से लेकर बैटिंग लाइनअप और गेंदबाजी तक में आक्रामक फैसले और बदलाव किया गया है, जहां अनुभवी नामों की जगह नई ऊर्जा से भरपूर युवा चेहरों को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि अगर कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेगा तो चाहे वह कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, उसे स्क्वाड में जगह नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि इस बार चयन ने कई चेहरों को डगोट में बैठा दिया है। अब जिम्मेदारी आ गई है उन खिलाड़ियों पर जिन्हें इस 11 सदस्य स्क्वाड में जगह दी गई है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की धरती पर जाकर 5 टी20 मैच खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां की पिचें, वहां का कंडीशन और वहां के खिलाड़ी हर बार भारतीय टीम के लिए चुनौती साबित हुए हैं। लेकिन इस बार टीम इंडिया पूरी तरह से आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है। इस टीम में जो नए खिलाड़ी जोड़े गए हैं, वे अपने दमदार स्किल और घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम पर हमला बोलने वाले हैं। वहीं जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, उनके लिए यह करारा सबक है कि केवल नाम से क्रिकेट नहीं खेला जाता, बल्कि परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। और दोस्तों, मानना पड़ेगा कि बीसीसीआई का यह फैसला बिल्कुल उसी अंदाज का है जैसे वह अपने खेल के दिनों में हुआ करते थे, सीधे, साफ और तीखे, बिना किसी समझौते के। इसलिए अब हर क्रिकेट फैन की निगाहें इस 11 सदस्य भारतीय स्क्वाड पर टिकी होंगी कि आखिर यह नए खिलाड़ी इंडीज के खिलाफ कैसा तूफान और झलझला खड़ा करते हैं। क्योंकि 5 टी20 मैचों की इस सीरीज में जरा सी ढिलाई टीम इंडिया को महंगी पड़ सकती है और टीम इंडिया एक बार फिर अपनी ताकत और आक्रामकता का डंका पूरी दुनिया में बजा देगी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सब जानेंगे कि आखिर भारत और इंडीज के बीच होने वाली यह धमाकेदार टी20 सीरीज कब और कहां खेली जाएगी। क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि यह हाई वोल्टेज मुकाबले किस ग्राउंड पर होने वाले हैं और वहां की कंडीशन टीम इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है? आपको क्या लगता है, इस बार आंकड़े किस टीम के पक्ष में झुकने वाले हैं? और सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है, वह है 15 सदस्य भारतीय स्क्वाड का ऐलान। आखिर कौन कौन से खिलाड़ी इस बार टीम में शामिल किए गए हैं और किसे मिला है यह बड़ा मौका? क्या आप सोच सकते हो कि किन पुराने खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और किन नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है? अब जरा खुद से पूछिए दोस्तों, क्या यह बिल्कुल नया स्क्वाड वेस्ट इंडीज के खिलाफ धमाल मचाने वाला है या फिर टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? लेकिन दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आप आगे वीडियो में जानोगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में कि कौन कौन से खिलाड़ी इस बार हमको भारतीय टीम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को। अब बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। ये नवयुवक सलामी बल्लेबाज इस समय अपने चरम रूप में है। एशिया कप में हर टीम के विरुद्ध जिस प्रकार इसने प्रहारक बल्लेबाजी कर सबको विस्मित कर दिया था, वो किसी आंधी से कम नहीं था। हर पारी में चौके और छक्के सम्मिलित थे। शुभमन गिल के साथ मिलकर विशाल साझेदारी कर अभिषेक ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत को अब नया पावर प्ले सम्राट मिल चुका है। आने वाली सीरीज में सबकी दृष्टि इन्हीं पर टिकी होगी। साथियों, आपको क्या प्रतीत होता है? क्या अभिषेक शर्मा पुनः एक प्रचंड पारी खेलकर वेस्ट इंडीज के विरुद्ध भी एशिया कप जैसा कहर बर पाएंगे? अपनी राय हमें टिप्पणी में अवश्य बताइए। अब यदि चर्चा करें दूसरे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की, तो एशिया कप में सबने उनका वास्तविक रूप देख ही लिया। दीर्घकाल से गिल से एक बड़ी पारी की अपेक्षा थी और इस उच्च वोल्टेज संघर्ष में उन्होंने वही कर दिखाया। गिल ने भरोसेमंद प्रारंभ देते हुए यद्यपि शीघ्र अपना विकेट खो दिया, परंतु उनकी पारी में निरंतर रन संवर्धन और शॉट चयन की उत्कृष्टता झलकती रही। अभिषेक शर्मा के साथ उन्होंने आरंभिक विकेट हेतु प्राय
प्रायः सैकड़े से अधिक धावों की साझेदारी की है, जिसने विपक्षी गेंदबाजी को सदैव पृष्ठभूमि पर धकेल दिया। गिल की सर्वाधिक विशेषता रही उनकी शांत प्रवृत्ति और उपयुक्त शॉट चयन। क्रीज पर टिकते ही उन्होंने स्पिनरों को भी दबाव में डाल दिया और तेज गेंदबाजों के विरुद्ध भव्य कवर ड्राइव तथा पुल शॉट से सबका मन मोह लिया। ये पारी प्रमाण है कि गिल केवल आकर्षक बल्लेबाज नहीं अपितु बड़े अवसरों पर विजय दिलाने वाले खेवनहार भी हैं। अब यदि तीसरे क्रम की बात करें तो इस महत्वपूर्ण स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते दिखेंगे। एशिया कप के मुकाबले में भले ही वो जल्दी आउट हुए हों और श्रीलंका के विरुद्ध केवल 12 धावों तक सीमित रहे हों, किंतु उनका क्रीज पर होना और नेतृत्व शैली संपूर्ण दल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ये पारी भले ही विशिष्ट नहीं थी, परंतु ये दर्शाती है कि सूर्य कुमार की उपस्थिति टीम को मानसिक दृष्टि से कितना दृढ़ बनाती है। सूर्य कुमार केवल बल्ले से ही नहीं बल्कि संपूर्ण टीम की गति और प्रवाह को नियंत्रित करने वाले खिलाड़ी हैं। अब साथियों, चौथे क्रम की चर्चा करें तो इस स्थान पर उतरते हैं तिलक वर्मा। आपने पाकिस्तान और श्रीलंका के और फाइनल में पाकिस्तान के विरुद्ध उनकी धधकती बल्लेबाजी देखी ही होगी। पाकिस्तान के विरुद्ध सुपर 4 में उन्होंने केवल 19 गेंदों पर 30 धावों की विजयी पारी खेली। श्रीलंका के विरुद्ध उन्होंने 49 धावों का योगदान दिया और वही फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली यही खिलाड़ी थे और मैन ऑफ द मैच भी फाइनल में इनको मिला। तिलक की पारी में स्पष्ट झलकी उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास ने टीम को विजय की दिशा में अग्रसर किया। इस प्रदर्शन ने सिद्ध कर दिया कि वो दबाव में भी खेल की दिशा मोड़ने की क्षमता रैक्चर्ड है। अब वेस्टइंडीज के विरुद्ध आगामी में भी उनसे यही अपेक्षा है कि वे अपनी धारदार बल्लेबाजी से टीम को मजबूत आधार देंगे। अब साथियों, यदि 5वें क्रम की चर्चा करें तो इस स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए उतरने वाले हैं संजू सैमसन। फाइनल में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए मुकाबले में उन्होंने शानदार पारी खेली। वहीं श्रीलंका के विरुद्ध उन्होंने प्रभावशाली खेल दिखाया और पूरे आत्मविश्वास में नजर आए। पूरे एशिया कप में हर टीम के विरुद्ध भी उन्होंने शानदार पारी खेली थी। यद्यपि उनका योगदान अंकों में बहुत बड़ा न रहा हो, परंतु उनकी उपस्थिति ने टीम को संतुलित बनाए रखा और मध्य ओवरों में रनगति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजू सैमसन की सबसे बड़ी विशेषता उनका प्रहार चयन है। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार अपनी पारी को संयोजित किया और आवश्यक समय पर बड़े प्रहार कर टीम को गति प्रदान की। अब जब वेस्टइंडीज के विरुद्ध अगला संग्राम खेला जाएगा तो सैमसन से अपेक्षा की जाती है कि वे वही तीव्रता और चतुर खेल का प्रदर्शन करेंगे। अब छठे क्रम की बात करें तो इस स्थान पर खेलते दिखाई देंगे हार्दिक पांड्या। जी हाँ साथियों, हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रखर और अद्वितीय 2020 सर्वांगी खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी विशेषता यही है कि वे किसी भी क्षण खेल का रुख पलट सकते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गोलंदाजी, गेंदबाजी या क्षेत्र रक्षण। उनकी बल्लेबाजी शैली प्रचंड आक्रामक है और वे प्रायः तीव्र गति से शुरुआत कर टीम को विशाल स्कोर की दिशा में ले जाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट सदैव उच्च स्तर पर रहा है, जिससे वे छोटे प्रारूप में त्वरित धावों का संचय कर पाते हैं। गेंदबाजी में भी हार्दिक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। हार्दिक पांड्या 2020 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में फिनिशर की भूमिका निभाने में निपुण हैं। जब टीम को तेजी से धावों की आवश्यकता हो या लगातार विकेट गिर रहे हों, तब वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पारी को संभालते हैं और टीम को विजय की ओर अग्रसर करते हैं। अब 7वें क्रम की चर्चा करें तो यहाँ अवसर दिया गया है टीम इंडिया के भरोसेमंद सर्वांगी खिलाड़ी अक्षर पटेल को, किंतु उनका योगदान टीम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। उनकी उपस्थिति से भारत की 11 सदस्यीय टीम और अधिक सुदृढ़ हो जाती है, क्योंकि वे बल्ले और गेंद दोनों से संतुलन प्रदान करते हैं। अक्षर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे निश्शब्द अपना कार्य करते रहते हैं। कई बार तो विरोधी पक्ष को भान भी नहीं होता और अक्षर खेल का रुख भारत की ओर मोड़ चुके होते हैं। चाहे कठिन परिस्थिति में रन बनाना हो या मध्य ओवरों में किफायती गेंदबाजी करनी हो, अक्षर सदैव कप्तान के लिए भरोसेमंद विकल्प सिद्ध होते हैं। अब 9वें क्रम की ओर बढ़ते हैं, जहां स्थान दिया गया है भारत के रहस्यमय बाएं हाथ के कलाई स्पिनर कुलदीप यादव को। कुलदीप को यूं ही मिस्ट्री स्पिनर नहीं कहा जाता। उनकी गेंदबाजी को समझ पाना सरल नहीं है, क्योंकि वे हर गेंद पर कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। बाएं हाथ के स्पिनर होने के कारण उनकी गेंद और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती है, विशेषकर वेस्ट इंडीज जैसी पिचों पर, जहां गेंद टर्न लेती है। कुलदीप यादव की खासियत है कि वे केवल विकेट ही नहीं चटकाते बल्कि रन भी रोकते हैं। मध्य ओवरों में उनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यही वो समय होता है जब बांग्लादेश जैसी टीमें अपनी रन गति बढ़ाने का प्रयास करती हैं। यदि कुलदीप यहाँ विकेट निकालते हैं तो विपक्ष की योजना ध्वस्त हो जाएगी। अब 10वें क्रम की बात करें तो यहाँ स्थान प्राप्त है भारत के गति सम्राट और डेथ ओवर विशेषज्ञ जसप्रीत बुमराह को। बुमराह का नाम आते ही विपक्षी बल्लेबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि उनकी सटीक यॉर्कर और तीव्र गति की गेंदें किसी भी बल्लेबाज की गिल्लियां बिखेर सकती हैं। जसप्रीत बुमराह को विश्व के सबसे घातक गेंदबाजों में गिना जाता है
है। उनकी दौड़ छोटी अवश्य है, किंतु उनके विशेष गेंदबाजी क्रिया से निकलती गेंद बल्लेबाजों को चकित कर देती है। 11वें क्रम पर स्थान मिला है भारत के रहस्यमय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण चक्रवर्ती ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी को समझना बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली को सुलझाने जैसा होता है। उनकी विविधताएं, कैरम बॉल, गुगली और अन्य डिलीवरी सब इतनी उत्कृष्ट होती हैं कि बल्लेबाज प्रायः उलझन में पड़ जाते हैं। वेस्टइंडीज जैसी पिच पर जहां स्पिनरों को भरपूर सहारा मिलता है, वरुण चक्रवर्ती और भी प्रचंड सिद्ध हो सकते हैं। उनकी भूमिका विशेषकर मध्य अरहों में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यही वो समय होता है जब विपक्षी दल रनगति बढ़ाने का प्रयास करेगा और वरुण अपनी धूर्त गेंदबाजी से विकेट निकाल सकते हैं। तो साथियों, इन 11 क्रीडकों पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताते हुए वेस्टइंडीज के विरुद्ध मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 तैयार की है। अब प्रश्न ये है कि क्या भारत इस निर्णायक युद्ध में वेस्टइंडीज को परास्त कर विजयी ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगा? अपनी राय हमें टिप्पणी में अवश्य बताइए।